परम पूज्य प्रमाण वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के पावन द्वय चरणों में मैं सहर्ष श्री माता जी की ओर से त्रिवार कोटि कोटि नमोस्तु करती हूँ। समस्त संघ के चरणों में नमोस्तु इच्छामि, पूज्य माता जी के चरणों में वंदामि। पूज्य मुनिश्री, दीक्षा के पहले हम आपसे आशीर्वाद लेने के लिए भोपाल में गए थे और आपका मुझे बहुत ही वात्सल्य प्राप्त हुआ। और जब मुझे समाचार मिला कि आपका इधर पर पदार्पण हो रहा है तो सच बताऊं 2 दिन से ही मैं एक एक क्षण की प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब मुझे पुनः आपके दर्शन मिले। और कहते हैं साधुओं के दर्शन करने से सातिशय पुण्य का बंध होता है, तो आज मुझे लगता है मुझे सातिशय पुण्य का बंध हो गया होगा। हे पूज्य मुनिश्री, मैंने अभी हाल में ही 1 महीने 12 दिन ही हुए दीक्षा लिए और दीक्षा के पहले मेरे अंदर बहुत सारे विकल्प आ रहे थे कि आज बहुत सारे धर्म के सुंदर सुंदर आयतन बन रहे हैं, विशाल विशाल मंदिर बन रहे हैं, साधुगण भी व्रतीगण भी दीक्षा ले रहे हैं और नामक साधु बन रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जब हम देख रहे हैं कि मंदिर तो सुंदर है लेकिन मन सुंदर नहीं बचे, साधु भी बहुत सारे हैं लेकिन एक साधु के राग में दूसरे साधुओं के प्रति जो अवहेलना और अनादर का भाव आ रहा है, उससे मेरे परिणाम बहुत ज़्यादा विकृत हो रहे थे। फिर मैंने अपना इस मार्ग पर कदम बढ़ाया श्रद्धा पूर्वक और गुरु का आशीर्वाद लेकर के। हे पूज्य मुनिवर, जो न्यू जनरेशन है प्रेजेंट टाइम में, वह ना तो साधुओं के निकट ज़्यादा बैठना चाहती है, ना समाज में धर्म आयतनों में ज़्यादा आना पसंद करती है। सिर्फ उनके माइंड में एक ही क्वेश्चन क्रिएट होता है कि उनसे अच्छे तो हम हैं, जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं उनसे अच्छा तो हम ही हैं। तो आज वर्तमान में हर चीज़ की सुविधा होते हुए भी जो आज के व्यक्तियों के द्वारा न्यू जनरेशन धर्म से दूर हो रही है, तो हमारे जैन धर्म का इसमें जैन धर्म से भी हर एक युवा दूर होता जा रहा है। इसमें हमारे वरिष्ठ लोगों को अपने जैन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए क्या विचार करना चाहिए, कृपया कर समाधान दीजिए। नमोस्तु मुनिश्री। ओम, आपने बहुत अच्छा भाव प्रकट किया। देखो, ये चीज़ें हर युग में होती है। एक साधक और एक बैरागी को इन चीज़ों से रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक उक्ति को सदैव याद रखना चाहिए, आप भला तो जग भला। हम दूसरों को देखेंगे, उसके चक्कर में हम अपना रास्ता अवरुद्ध करें, ये ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं इसे देखोगे तो रुक जाओगे, हमें क्या करना है इसका ख्याल रखोगे तो आगे बढ़ पाओगे। जो लोग कर रहे हैं वो हमें नहीं करना, हमें वही करना है जो हमें करना है। जो बातें आज आपको अच्छी नहीं लगती, उन बातों से बिल्कुल अपने आप को अप्रभावित रखो, दूर रखो और तय कर लो कि ये कार्य मैं अपने जीवन में कभी नहीं करूं। ये कली काल है, खोटा काल है। ऐसे काल में ये सब परिणाम होंगे, होते आए। ये आज नहीं, अगर इतिहास पलट करके देखें तो समय समय पर ऐसा होता रहा है। हमारे अंदर की जब कषाय प्रबल हो जाती है तो धर्म गौण हो जाता है। धर्म भाव को हम विकसित करें ताकि हमारे अंदर की कषाय खत्म हो। हमारी कोशिश हो कि अहो भाव बढ़े, अहम भाव मिटे। विडंबना है कि आज अहम भाव पुष्ट हो रहा, अहो भाव गौण हो रहा है। हमें उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। नई पीढ़ी को भी यही समझाना चाहिए। एक बार एक युवक मेरे पास आया, उसको आगे बढ़ने की इच्छा थी, पर वर्तमान समसामयिक परिस्थितियों से प्रेरित होकर के उसने कहा, महाराज ऐसा ऐसा ऐसा, इसलिए हमारी दीक्षा लेने की इच्छा, थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही। बहुत पुरानी बात है, 10 साल पुरानी बात। मैंने कहा अभी कौन सा काल चल रहा है? बोले पंचम काल है। बोले पंचम काल का नाम क्या है? बोले दुखमा काल। बोले आगे कौन सा काल आएगा? बोले दुखमा दुखमा। तो हम बोले बोल भाई, आज नहीं कर पाएगा तो कल समय सुधरेगा क्या? समय तो ह्रास की ओर जा रहा है, अवसर्पणी काल है, ह्रासोन्मुख काल है।
अभी दुखमा है, कल दुखमा आएगा तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी जो कर सकता है, जितना बन सकता है वो कर ले। दूसरे गलत कर रहे हैं, हम गलत करें ये जरूरी नहीं। हमारी कुशलता इसी में है। तो हमें यही एक भाव रखना चाहिए और हमें समरसता को जीने का अभ्यास करना चाहिए। कटुता से मुक्त होकर कुशलता अपनाना चाहिए। मेरे एक बार गुरुदेव से एक सवाल किया था पनागर में 1988 में, शीतकाल चल रहा था, दिसंबर का महीना था। तो उस संदर्भ में गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा था, हमें कट्टरता नहीं कुशलता का परिचय देना चाहिए। गुरुदेव का वाक्य था क्या? कट्टरता नहीं कुशलता का परिचय देना चाहिए। कट्टरता से कटता बढ़ती है और कुशलता में समाज संभलते हैं। तो ये जो आजकल कटुतापूर्ण व्यवहार हो रहा है, चाहे जिसकी तरफ से, ये मान करके चलना, वहाँ धर्म नहीं टिक सकता। जहाँ कषाय है, जहाँ अहंकार है, वहाँ धर्म नहीं है। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं उधर बिल्कुल मत देखो, हमें क्या करना है इसे याद रखो। रास्ता इसी में।